नमस्कार, हटेला न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांकेर प्रखंड मध्य 18 से जिला परिषद के उम्मीदवार और जो काफ़ी संघर्षशील, मेहनती और इस बार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद पद से निर्वाचित हुई है, हम उनसे जानना चाहेंगे। अभी तो फिलहाल मौजूद नहीं है, उनके जो हस्बैंड हैं उनसे जानना चाहेंगे कि जब आप लोगों के बीच आप वोटों के लिए जा रहे थे, मतदाताओं से मिल रहे थे, तो आपको किस प्रकार से फील होता है। लेकिन उससे पहले आप बताइए कि आपकी इस जीत से आप कितना खुश हैं। जीत से तो बहुत खुशी है, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है, मुझ पर भरोसा जताया है। मैं सभी जनताओं का आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मोर जैसे नाचीज़ को जिताया, भरोसा जताया, इसके लिए मैं तहे दिल से तमाम जनताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। जब आप लोगों के बीच जा रहे थे, अपनी मतदाताओं से मिल रहे थे और मिलने के क्रम में आपको उन लोगों से किस प्रकार की समर्थन मिल रही थी? निश्चित तौर पे जिस क्षेत्र में मैंने किया, लोगों का भरपूर प्यार मिला और प्यार का नतीजा है कि मैंने चुनाव जीता। कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से मैं संघर्ष कर रहा था लोगों के बीच में एक समाजसेवी के रूप में, जबकि जहाँ पे जरूरत पड़ा है नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे बुजुर्ग सरपरस्त लोग के लिए, तो मैंने एक चीज़ फील किया करता था। जिस क्षेत्र में चाहे कहीं भी मैं जाता था तो देखता था कि बहुत ज़्यादा परेशान है, काफ़ी परेशानी क्यों है। उस परेशानी को अंदर तक समझने के साथ साथ उसको कोशिश मैं करता था कि कैसे उसका परेशानी को मैं कंप्लीट करूँ, निदान करूँ, ताकि वो व्यक्ति हंस मुस्कुरा सके। तो यही धीरे धीरे मेरा में ये चीज़ जमते चला गया और लोगों का जो भी जब भी मेरे पास जो भी समस्या आया, उस समस्या को मैं धीरे उसको समस्या का समाधान करते गया। आज उसी का परिणाम है कि मुझे पद जिला परिषद का मेरा वाइफ को निर्वाचित किया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई या धन्यवाद देता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि देखते हैं कि जब वोट की बारी आती है तो बहुत सारे उम्मीदवार मतदाताओं के बीच में जाते हैं और उनसे ढेर सारी वादा करते हैं कि आप मुझे इस बार अपनी समर्थन दो, आपके लिए रास्ते, रोड, नाली, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, जितने भी सरकार की योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को धरातल पर लाके दिखाएंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसको धरातल पर नहीं ला पाते हैं। आप एक जीते हुए उम्मीदवार हैं, क्या आप ये जो चलता आ रहा है इस सारी चीज को आप क्या हटा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हटेगी। इससे ज़्यादा फास्ट काम होगी। जहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ तक मैं पहुँचने का प्रयास किया है चुनावी दौरान में, और लोगों का समस्या बहुत हृदय दिल से सुना। मैंने एक रजिस्टर रखा था चुनावी दौरान में, जो मूल रूप से जो विशेष समस्याएं हैं, रोड नाली हो गया, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लाल कार्ड, तमाम तरह का चीज़ है। मैंने एक नोट जारी किया है। निश्चित तौर पे चूँकि जनता ने मुझे चुना है, अब आज के बाद मेरा भी फर्ज बनता है कि जनताओं को मैं हंसते मुस्कुराते देखूं। मेरा यही लक्ष्य है और यही मेरा जो जिस लक्ष्य से मुझे मेरा भरोसा रहता है, मैं उस पर खड़ा करने का काम करूँगा। आप चुनाव जीत गए हैं तो जीतने के बाद आप तो सोचे होंगे कि अपनी निर्वाचन क्षेत्र में कौन सा पहला काम है जिसको आप अपने वोटर के सौगात के रूप में देना चाहेंगे? जीतने के बाद चूँकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं और ग्रामीण क्षेत्र में एक होता है निचला स्तर का लोग होता है, गरीबी स्थायी को होता है। जिससे मेरा पहला जो प्राथमिकता होगा वो मैं हाई क्लास का तो नहीं, लेकिन जो नीचे से प्रयास करूँगा काम करने का। जैसे जिन महिलाओं को लाल कार्ड नहीं बना है, उन महिलाओं को लाल कार्ड दिलाना, पीला कार्ड दिलाना मेरा प्राथमिकता होगी। जिन दादी लोग को आज तक 60 साल की उम्र में भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन दिलवाना ही मेरा कर्तव्य रहेगा। जो हमारे विधवा लोग हैं, हमारे विधि लोग हैं, जिनके साथ कोई घटना के कारण कुछ हुआ है, उनको आज तक विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, वैसे लोगों को मैं विधवा पेंशन दिलाने का मैं प्रयास करूँगा। रहा सवाल इंदिरा आवास का, जो योग्य है, जो बरसात के समय में मैंने देखा है छप्पर जो है पानी गिरते रहता है, लोग रात भर सोते नहीं हैं और उनको कहा जाता है कि आपका सूची में नाम नहीं है, आपको इंदिरा आवास नहीं। तो निश्चित तौर पर हिना परवीना मैं उन लोग को भी इंदिरा आवास दिलाने का काम करूंगा, ताकि उनका परिवार बरसात हो चाहे धूप हो, कड़ा हो, उसको स्वस्थ रूप अपना जीवन बतर कर सके। और रहा रोड नाली, मैंने भ्रमण किया है। मैंने अभी भी आपको कहा है कि एक डायरी में मेंटेन किया हो, चाहे रोड हो चाहे नाली हो, जिस परिस्थिति चाहे जहाँ का हो, मैं सरकार का योजनाओं को धरातल तक पहुँचाने का मैं पुरजोर प्रयास करूँगा।
और जो भी समस्या आई है उसको निदान करने का मैं कोशिश करूँगा। आप एक युवा हैं और युवा होने के साथ एक आप स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी भी हैं। इससे पहले आप तो मैदानों में फुटबॉलों के साथ, बैट बल्लों के साथ खेला करते थे, अब राजनीति के साथ खेला करेंगे। तो आप बताइए कि आपको ये राजनीति में आने की ये कहाँ से मिला, कि कैसे आप राजनीति में आएंगे और अपने जितने भी युवा है और उनको किस प्रकार से मोटिवेट करना चाहेंगे कि अगर युवा चाहे तो किसी भी चीज़ को कहीं पर भी पहुँचा सकते हैं, इसको किस अंदाज से देखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं खेल के प्रति शुरू से रहा हूँ और सभी नौजवानों के साथ रहा हूँ। तो खेल, चूँकि मैं गरीब परिवार का हूँ, मैं भी क्रिकेट खेलता था। मैं 2006-07 में साइंस कोचिंग सेंटर में खेलता था और अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं जहाँ तक मेरा जाना था मैं जा नहीं पाया। निश्चित तौर पे अब मेरा कर्तव्य बनता है कि जो भी क्रिकेटर हो या फुटबॉलर हो, नौजवान हो, मैं जो मेरे साथ हुआ मैं किसी के साथ होने नहीं दूंगा। मैं उनके साथ हरदम खड़ा हूँ, चाहे जिस परिस्थिति में रहे मैं तमाम खिलाड़ियों के साथ खड़ा रहूँगा। और जब भी समस्या आएगा, चाहे जिस तरह का सब, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे जिस तरह का भी हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने अपनी ज़िंदगी में झेला है, आपने तो दिन में बहुत सारी चीज़ को चाहे थे कि हम इसको पूरा कर पाए, लेकिन किसी कारण से आप उसको पूरा नहीं कर पाए, और जो आप में जो अभी भी दिल में जो चल रहा है वो आने वाले युवाओं के साथ आप वैसा होने नहीं देंगे, यही कहना है? बिल्कुल यही कहना है मेरा। जो मेरे साथ हुआ मैं किसी के साथ होने नहीं दूंगा। निश्चित तौर पे मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, मैं सबके साथ खड़ा रहूँगा। इसमें कोई दो मत का बात नहीं है। युवाओं ने मुझे चुना है और युवाओं को साथ आगे लेकर चलना है मेरा कर्तव्य और फर्ज होगा, क्योंकि युवा ही देश का दिशा दशा बदलता है। युवा एकता जिंदाबाद। तो आप अब मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं और आपके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को आप फिर से कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कितनों धन्यवाद दूँ या कितनों मैं कुछ करना है, कितनों मैं उन लोग को करूँ कम है। मैं सभी का आशीर्वाद और सभी का दुआओं से मुझे इस जगह पहुँचा हूँ, लोगों के बीच आया हूँ। जिस मकसद से मुझे चुना गया है, निश्चित तौर पे उस मकसद में खड़ा करने का मैं प्रयास करूंगा। और तमाम जनताओं से मैं पुरजोर गुजारिश है, मुझे चुना, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने विकास को चुना है। इस बार चुनाव हुआ, चुनाव में कभी भी एक होता है ना कि मतलब जातिवाद फलाने, मुझे सभी लोग ने चुना है, विकास को चुना है। मुझे तमाम समुदाय के लोगों ने मुझे अपने मत से नवाजा है, दुआओं से नवाजा, आशीर्वाद से नवाजा है। मैं सभी का बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। हटेला न्यूज़ से आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।